हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा ना कुछ पार्ट बाकी रह गया था बायोमोलिक्यूल्स के अंदर से, तो बाकी सबने क्लास में कर दिया था। तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो डायरेक्टली यहाँ से देख लो। ठीक है। अमीनो एसिड का पार्ट वैसे आपके सिलेबस से चला गया है, लेकिन प्रोटीन पढ़ने के लिए इसका बेसिक पता होना चाहिए। तो अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला ये वाला होता है, मैंने बताया था, एक कार्बन जिसपे एक NH2 ग्रुप हो, एक COH ग्रुप हो। ठीक है। NH2 ग्रुप के बारे में आपको पता है, ये बेसिक ग्रुप होता है क्योंकि इसके पास यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर अगर 2 लोन पेयर हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो बेसिक ग्रुप है। और ये एसिडिक ग्रुप है। तो अमीनो एसिड जनरली यहाँ पर आपको न्यूट्रल दिखाई गई है क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक अमीनो एसिड बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। अगर यहाँ पे किसी तरीके से बेसिक ग्रुप ज़्यादा हो जाए, मतलब NH2 पार्ट 2, मतलब 3 बार लिख दें, ज़्यादा बेसिक वाला पार्ट बन जाए तो वो बन जाएगा बेसिक अमीनो एसिड, और ये वाला हिस्सा ज़्यादा बढ़ जाए तो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। समझ में आया? ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ठीक है। इसके बारे में एक बात याद रखो, मैंने ये वाला फार्मूला एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया, ऐसी ही अमीनो एसिड मैंने यहाँ पे बना ली। जब दो अमीनो एसिड आमने सामने आ जाती हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH वाला पार्ट और NH2 इसका दूसरी का अमीनो एसिड का NH2 वाला पार्ट यहाँ से बीच में से H2O को बाहर निकाल देता है। देखो ये H2O गायब हो जाएगा और इनके और इस NH के बीच में और इस CO के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। और इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। डन। तो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ी हैं, वो कौन से बॉन्ड से जुड़ी हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। ऐसे एक पूरी चेन बन सकती है। तो मैं इस एक अमीनो एसिड को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ खाली, तो कई सारी अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ती हैं कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो एक चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं इसको। पॉलीपेप्टाइड क्यों बोला? पॉली का मतलब बहुत सारे और पेप्टाइड का मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक चेन के अंदर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं। अब मेरी बात सुनना, अब हमें मेनली पढ़ना है प्रोटीन। क्या पढ़ना है? प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर व्हाट इज प्रोटीन? मान लो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। कोई भी तो प्रोटीन सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन का भी होता है, कुछ दो पॉलीपेप्टाइड चेन के होते हैं और कुछ तीन पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलते हैं, बन के मिलते हैं। अगर एक प्रोटीन हमारा सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ तो उसको बोलते हैं हम मोनोमेरिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं भाई? मोनोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। अगर दो हुआ तो डाइमेरिक। ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। अब आपको पढ़ना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन के अंदर दो तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। देखना ध्यान, यहाँ मैंने जो पहले टाइप्स ऑफ प्रोटीन आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पहला है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, इसी लाइन को पढ़ना भी बस, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पे प्रोटीन का दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है फाइबरस, दूसरा है ग्लोबुलर। फाइबरस मतलब कुछ फाइबर टाइप का ऐसा कुछ होगा, और ग्लोबुलर कुछ ऐसा ग्लोब्यूल टाइप, स्फेरिकल टाइप का होगा। ठीक है। तो फाइबरस वाला क्या होता है वो पढ़ लो। व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाए और पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, मान लो दो पॉलीपेप्टाइड चेन से एक प्रोटीन बना, वो आपस में जुड़ी हों कौन से बॉन्ड से? या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से या तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। या तो हाइड्रोजन या तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी हों और ऐसे धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर बना हो उसका, फाइबर टाइप, तो फाइबरस प्रोटीन होता है। इसका एग्जाम्पल होता है मायोसिन, इसका और होता है केराटिन। मायोसिन पता है ना, जो बाइसेप्स होती हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स, जो बॉडी की मसल्स वाला पार्ट होता है, ये वाला मसल्स वाला पार्ट। ठीक है। इस तरीके से मसल का जो पार्ट होता है, जो अंदर मसल्स होती है मेनली, वो दो प्रोटीन की बनी होती है, एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन। तो मायोसिन समझ में आया कौन सा प्रोटीन होता है? कैराटिन प्रोटीन वो होता है जो बालों में और नाखून में यूज़ होता है। ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं फाइब्रस प्रोटीन के। एक इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है, ये दोनों प्रोटीन पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है। आप बाल को उठा के पानी में डालो, ऐसे ही पड़ा रहेगा, कभी सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। व्हाट इज ग्लोबुलर प्रोटीन? जो स्पेरिकल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हो जिसका। ठीक है। व्हेन चेन कॉइल अराउंड इटसेल्फ इनटू स्पेरिकल शेप, मतलब अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी ऐसे नॉर्मल पड़ी हुई थी, ये अपने आप को कॉइल कर ले ऐसे करके और स्पेरिकल शेप बना ले, तो इसे बोलेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है। ये सॉल्युबल होता है वाटर में। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, इंसुलिन और एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारा ब्लड का प्रोटीन होता है। इंसुलिन हमारे पता ही होगा आपको, पैनक्रियास से निकलता है जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम कर देता है। ठीक है। तो इंसुलिन प्रोटीन एंड एल्बुमिन प्रोटीन्स आर द टू प्रोटीन्स इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, राइट। नेक्स्ट, अब देखो आपको ना स्ट्रक्चर पढ़ना है अब यहाँ पे। यू हैव टू रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर,
व्हाट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर वो देखो ध्यान से। मैं इस पहले आप चाहो तो इसको सुन लो इंग्लिश में। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारे पास अभी हमने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी जिसमें एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड ऐसे जोड़ दिया था। इनके बीच में था पेप्टाइड बॉन्ड, था ना। एक चेन पे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर जो ये सीक्वेंस है, मान लो ये कोई अमीनो एसिड हो गई नंबर 1, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। देखो इनका एक सीक्वेंस एक टाइप का प्रोटीन दिखाता है। मान लो मैं इस वाले अमीनो एसिड को उठा के यहाँ लगा दूँ और इस वाले को उठा के यहाँ लगा दूँ तो ये नया प्रोटीन बन जाएगा। ऐसे हमारे पास कितने तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, आपस में उल्टा नीचे चेंज करके अलग अलग तरह के प्रोटीन बन सकते हैं। तो जो ये सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का एक चेन के ऊपर, इसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्या याद रखना आपको, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, इसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन पे। समझ में आया। दूसरी बात करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स के बारे में देखो पहले क्या होता है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन राइट हैंडेड मैनर में, राइट हैंडेड का मतलब सीधे हाथ की तरफ आप ऐसे क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो, जलेबी तलना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है राइट हैंडेड मैनर। राइट हैंडेड मैनर पॉलीपेप्टाइड चेन को आपस में कॉइल करना शुरू करो तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको एक बात समझाई गई थी, क्या हर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है यहाँ पर क्या है, अमीनो एसिड्स, ये आपस में अमीनो एसिड तो जुड़ी हैं और हर अमीनो एसिड के पास एक तो ये वाला ग्रुप होता है COOH वाला, है ना, और कहीं ना कहीं किसी के पास NH2 वाला भी ग्रुप होगा, ऐसे होगा ना। तो मान लो यहाँ पर कोई अमीनो एसिड थी जिसका NH ग्रुप मैंने इस तरह बना दिया और यहाँ पे COH वाला ग्रुप है। थोड़ा सा अलग से इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे अलग से समझाता हूँ थोड़ा सा। ये N है, यहाँ पर H है और यहाँ पर भी आपका H है। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन कम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो और जब नेगेटिव चार्ज इन तीनों में से किसी एक के पास होता है, फ़ोन याद है, और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे होता है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई, तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबल कौन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिक्स क्यों बोला मैंने, इसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, जब एक चार्ज को उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम डालते हैं तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है। परपेंडिकुलर डालते हैं सिर्फ सर्कुलर करता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एंगल पर डालते हैं तो कौन सा पार्ट फॉलो करता है, हेलिकल वाला। समझ में, जहाँ पर आप mv²/r को बी क्यू वी बी साइन थीटा से के बराबर रख देते थे। छोड़ो फिजिक्स आ जाएगी फालतू की, यहाँ पर आते हैं मुद्दे की बात। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल ना करें और सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आमने सामने अरेंज हो जाएं, होगी। अब देखो ध्यान से, मान लेता हूँ मैं इस जगह पर एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड यहाँ पर है, एक अमीनो एसिड यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ऐसे जनरल बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप इस तरफ फेसिंग है और इसका OH वगैरह होगा कहीं पे पड़ा होगा, R कार्बन इधर लगा देना कहीं, इस पे NH2 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट इट बी N, यहाँ लिख लेते हैं H। तो देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी बन जाएगा। तो पढ़ लो पहले इसके बारे में। ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट, मतलब एक शीट की तरह खिंची हुई है। जैसे मैंने ये रजिस्टर जो है मेरा पूरा खुला हुआ है ना, तो एक चेन यहाँ पर होगी, एक चेन यहाँ पर होगी, पूरी शीट टाइप स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाई साइड, एक दूसरे के साइड साइड में होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसे ही आप जितनी ड्राइंग करने का आपके अंदर वो हो कर लेना। ठीक है, ऐसे करना। ओके, नेक्स्ट 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 स्ट्रक्चर। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा ना कुछ पार्ट बाकी रह गया था बायोमोलिक्यूल्स के अंदर से, तो बाकी सबने क्लास में कर दिया था। तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो डायरेक्टली यहाँ से देख लो। ठीक है, अमीनो एसिड का पार्ट वैसे आपके सिलेबस से चला गया है, लेकिन प्रोटीन पढ़ने के लिए इसका बेसिक पता होना चाहिए। तो अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला ये वाला होता है, मैंने बताया था, एक कार्बन जिस पे एक NH2 ग्रुप हो, एक COH ग्रुप हो। ठीक है, NH2 ग्रुप के बारे में आपको पता है, ये बेसिक ग्रुप होता है क्योंकि इसके पास यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर अगर 2 लोन पेयर हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो बेसिक ग्रुप है, और ये एसिडिक ग्रुप है। तो अमीनो एसिड जनरली यहाँ पर आपको न्यूट्रल दिखाई गई है क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक अमीनो एसिड बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। अगर यहाँ पे किसी तरीके से बेसिक ग्रुप ज़्यादा हो जाए, मतलब NH2 पार्ट 2 मतलब 3 बार लिख दें, ज़्यादा बेसिक वाला पार्ट बन जाए तो वो बन जाएगा बेसिक अमीनो एसिड,
और ये वाला हिस्सा ज़्यादा बढ़ जाए तो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। समझ में? ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ठीक है। इसके बारे में एक बात याद रखो, मैंने ये वाला फार्मूला एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया, ऐसी ही अमीनो एसिड मैंने यहाँ पे बना ली। जब दो अमीनो एसिड आमने सामने आ जाती हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH वाला पार्ट और NH2 इसका दूसरी का अमीनो एसिड का NH2 वाला पार्ट, यहाँ से बीच में से H2O को बाहर निकाल देता है। देखो ये H2O गायब हो जाएगा और इनके और इस NH के बीच में और इस CO के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। और इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। डन। तो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ी हैं, वो कौन से बॉन्ड से जुड़ी हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। ऐसे एक पूरी चेन बन सकती है। तो मैं इस एक अमीनो एसिड को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ खाली, तो कई सारी अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ती हैं कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो एक चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं इसको। पॉलीपेप्टाइड क्यों बोला? पॉली का मतलब बहुत सारे और पेप्टाइड का मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक चेन के अंदर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं। अब मेरी बात सुनना, अब हमें मेनली पढ़ना है प्रोटीन। क्या पढ़ना है? प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर व्हाट इज़ प्रोटीन? मान लो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। कोई भी तो प्रोटीन सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन का भी होता है, कुछ दो पॉलीपेप्टाइड चेन के होते हैं और कुछ तीन पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलते हैं, बन के मिलते हैं। अगर एक प्रोटीन हमारा सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ तो उसको बोलते हैं हम मोनोमेरिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं भाई? मोनोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। अगर दो हुआ तो डाइमेरिक। ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। अब आपको पढ़ना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन के अंदर दो तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, देखना ध्यान। यहाँ मैंने जो पहले टाइप्स ऑफ प्रोटीन आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पहला है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, इसी लाइन को पढ़ना भी बस, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पे प्रोटीन का दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक है फाइबरस, दूसरा है ग्लोबुलर। फाइबरस मतलब कुछ फाइबर टाइप का ऐसा कुछ होगा, और ग्लोबुलर कुछ ऐसा ग्लोब्यूल टाइप स्फेरिकल टाइप का होगा। ठीक है। तो फाइबरस वाला क्या होता है वो पढ़ लो। व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाए और पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, मान लो दो पॉलीपेप्टाइड चेन से एक प्रोटीन बना, वो आपस में जुड़ी हों कौन से बॉन्ड से? या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से या तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से, या तो हाइड्रोजन या तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी हों और ऐसे धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर बना हो उसका, फाइबर टाइप, तो फाइबरस प्रोटीन होता है। इसका एग्जाम्पल होता है मायोसिन, इसका और होता है केराटिन। मायोसिन पता है ना, जो बाइसेप्स होती हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स, जो बॉडी की मसल्स वाला पार्ट होता है, ये वाला मसल्स वाला पार्ट। ठीक है। इस तरीके से मसल का जो पार्ट होता है, जो अंदर मसल्स होती है मेनली, वो दो प्रोटीन की बनी होती है, एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन। तो मायोसिन समझ में आया कौन सा प्रोटीन होता है? कैराटिन प्रोटीन वो होता है जो बालों में और नाखून में यूज़ होता है। ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं फाइबरस प्रोटीन के। एक इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है, ये दोनों प्रोटीन पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है। आप बाल को उठा के पानी में डालो, ऐसे ही पड़ा रहेगा, कभी सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। व्हाट इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन? जो स्पेरिकल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हो जिसका। ठीक है। व्हेन चेन कॉइल अराउंड इटसेल्फ इनटू स्पेरिकल शेप, मतलब अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी ऐसे नॉर्मल पड़ी हुई थी, ये अपने आप को कॉइल कर ले ऐसे करके और स्पेरिकल शेप बना ले, तो इसे बोलेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है। ये सॉल्युबल होता है वाटर में। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, इंसुलिन और एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारा ब्लड का प्रोटीन होता है, इंसुलिन हमारे पता ही होगा आपको, पैनक्रियास से निकलता है जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम कर देता है। ठीक है। तो इंसुलिन प्रोटीन एंड एल्बुमिन प्रोटीन्स आर द टू प्रोटीन्स, इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, राइट। नेक्स्ट, अब देखो आपको ना स्ट्रक्चर पढ़ना है अब यहाँ पे, यू हैव टू रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर वो देखो ध्यान से, मैं इस पहले आप चाहो तो इसको सुन लो इंग्लिश में। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारे पास अभी अभी हमने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी जिसमें एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड ऐसे जोड़ दिया था। इनके बीच में था पेप्टाइड बॉन्ड, था ना। एक चेन पे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर जो ये सीक्वेंस है, मान लो ये कोई अमीनो एसिड हो गई नंबर 1, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। देखो इनका एक सीक्वेंस एक टाइप का प्रोटीन दिखाता है। मान लो मैं इस वाले अमीनो एसिड को उठा के यहाँ लगा दूँ और इस वाले को उठा के यहाँ लगा दूँ, तो ये नया प्रोटीन बन जाएगा। ऐसे हमारे पास कितने तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, आपस में उल्टा नीचे चेंज करके अलग अलग तरह के प्रोटीन बन सकते हैं। तो जो ये सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का एक चेन के ऊपर, इसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्या याद रखना आपको,
सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, इसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन पे। समझ में आया? दूसरी बात करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स के बारे में देखो पहले क्या होता है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन राइट हैंडेड मैनर में, राइट हैंडेड का मतलब सीधे हाथ की तरफ आप ऐसे क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो, जलेबी तलना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है राइट हैंडेड मैनर। राइट हैंडेड मैनर पॉलीपेप्टाइड चेन को आपस में कॉइल करना शुरू करो, तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको एक बात समझाई गई थी, क्या हर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है यहाँ पर क्या है, अमीनो एसिड्स, ये आपस में अमीनो एसिड तो जुड़ी हैं, और हर अमीनो एसिड के पास एक तो ये वाला ग्रुप होता है COOH वाला, है ना, और कहीं ना कहीं किसी के पास NH2 वाला भी ग्रुप होगा, ऐसे होगा ना। तो मान लो यहाँ पर कोई अमीनो एसिड थी जिसका NH ग्रुप मैंने इस तरह बना दिया, और यहाँ पे COH वाला ग्रुप है। थोड़ा सा अलग से इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे अलग से समझाता हूँ थोड़ा सा। ये N है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर भी आपका H है। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन कम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो, और जब नेगेटिव चार्ज इन तीनों में से किसी एक के पास होता है, फ़ोन याद है, और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे होता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई, तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबल कौन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिक्स क्यों बोला मैंने, इसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, जब एक चार्ज को उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम डालते हैं तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है, परपेंडिकुलर डालते हैं सिर्फ सर्कुलर करता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एंगल पर डालते हैं तो कौन सा पार्ट फॉलो करता है, हेलिकल वाला। समझ में है, जहाँ पर आप mv² को बी क्यू वी बी साइन थीटा से एक के बराबर रख देते थे। छोड़ो, फिजिक्स आ जाएगी फालतू की, यहाँ पर आते हैं मुद्दे की बात। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल ना करें और सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आमने सामने अरेंज हो जाएं, होगी। अब देखो ध्यान से, मान लेता हूँ मैं इस जगह पर एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड यहाँ पर है, एक अमीनो एसिड यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ऐसे जनरल बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड वाला ग्रुप इस तरफ फेसिंग है, और इसका OH वगैरह होगा कहीं पे पड़ा होगा, R कार्बन इधर लगा देना कहीं, इस पे NH2 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट इट बी N, यहाँ लिख लेते हैं H। तो देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी बन जाएगा। तो पढ़ लो पहले इसके बारे में। ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट, मतलब एक शीट की तरह खिंची हुई है, जैसे मैंने ये रजिस्टर जो है मेरा पूरा खुला हुआ है ना, तो एक चेन यहाँ पर होगी, एक चेन यहाँ पर होगी, पूरी शीट टाइप स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाई साइड, एक दूसरे के साइड साइड में होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसे ही आप जितनी ड्राइंग करने का आपके अंदर वो हो कर लेना। ठीक है, ऐसे करना। ओके, नेक्स्ट 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 स्ट्रक्चर